Good evening students, welcome to Learn India Everyday. I am Nikita, your SST teacher. So in previous classes we started the chapter The Rise of Nationalism in Europe. So in that class we have read that we started with the printing of Frederick Souriau which printed in 1848, जिसके अंदर 4 प्रिंट से हमने बात करी कि उसने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए एक प्रिंट बनाया था जिसके अंदर उसने लिबर्टी का स्टैचू दिखाया था, दैट इज ऑफ फ्रीडम. उसके बाद में एक लेडी एल्गोरी के रूप में जिसके हाथ में वन हैंड में टॉर्च था एंड सेकंड हैंड में चार्टर था जिसमें मैन के राइट्स थे. उसके बाद में हमने देखा कि वहाँ पे उनके गॉड उनको ब्लेसिंग्स दे रहे थे, यस दैट दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द मोनार्की, वो मोनार्की को छोड़ करके आगे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की तरफ जा रहे हैं. सो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि बिफोर 1789 देयर वाज मोनार्की, वहाँ पे मोनार्की था और पीपल वर नॉट इवन इंक्लूडेड और आस्क्ड टू वोट और नथिंग, देयर वाज नथिंग. तो मोनार्की के बाद लोगों ने क्या किया, वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या हुआ और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में उसमें क्या क्या चेंजेस हुए उसकी बात हम आज की क्लास में करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर मैं कहूँ बिफोर 1789 वहां पर फ्रांस के अंदर देयर वाज किंग, देयर वाज मोनार्की. तो जब लोग मोनार्की से परेशान हो गए तब उन्होंने रिवॉल्यूशन किया. एज द मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन शुड बी वेरी क्लियर कि रिवॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है. रिवॉल्यूशन का मीनिंग होता है जब आप किसी चीज के अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट करते हो, दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द थिंग और आप प्रोटेस्ट करते हो, उसको हम बोलते हैं रिवॉल्ट या रिवॉल्यूशन. जब हम अपनी किसी चीज के लिए हम अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं थ्रू प्रोटेस्ट, स्ट्राइक और आस्किंग अबाउट अ राइट, सो दैट इज रिवॉल्यूशन. तो हम यहाँ इसकी बात करेंगे. तो बिफोर 1789 फ्रांस के अंदर मोनार्की था जहाँ पर राजाओं का राज था, लोगों को पॉलिटिकल पावर्स बिल्कुल नहीं थी. तो क्या हुआ आफ्टर 1789 जब रिवॉल्यूशन हुआ, तो आफ्टर रिवॉल्यूशन कौन कौन से चेंजेस हुए, लोगों को क्या क्या पावर्स मिली, उसमें क्या क्या चीजें सारी बदलाव हुई, आज की क्लास में हम इसकी बात करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले लोगों में क्या हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग की ग्रोथ हुई, वो स्टार्टअप होना शुरू हुआ, लोगों को फील होना शुरू हुआ दैट व्हाट इज नेशनलिज्म, वी शुड बी आस्क फॉर आवर नेशन. हमें अपने नेशन के लिए मांग करनी चाहिए, हमें मोनार्की को पीछे छोड़ना चाहिए, हमें एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री चाहिए, एक ऐसा नेशन चाहिए. तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई, उन्होंने नेशनलिज्म को समझा और इसके लिए मांग करी. सेकंड है आपका, ऐसे बहुत सारे वेरियस मेजर्स प्रैक्टिसेस लेकर के आए जिसके थ्रू लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाया जा सके. दैट प्रिंटिंग वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कि आप बोल सकते हैं जिससे कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग अवेयर होती है या राइज होती है. दैट वाज अ गुड एग्जांपल फॉर इट. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें मोनार्की को चेंज करके इन्होंने रिपब्लिक क्रिएशन की स्टार्टअप करी कि हम मोनार्की को छोड़ करके मोनार्की के बाद हम अब रिपब्लिक चाहते हैं या हमें भी पॉलिटिकल पावर्स चाहिए. ये बात थी सिटीजन्स की कि उनको भी पॉलिटिकल पावर्स चाहिए, मोनार्की से वो परेशान हो चुके हैं या मोनार्की में जो टैक्सेस उन पे इम्पोज कर रहे थे राजाओं के थ्रू, पीसेंट, आर्टिशंस और जो थर्ड स्टेट था, फोर्थ ईस्ट स्टेट, सेकंड, थर्ड, क्लर्गी, नोबल, बट द थर्ड स्टेट वाज वेरी वेरी एक्सप्लॉइटेड बाय द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट क्योंकि वो उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन करते थे, उन पे बहुत ज़्यादा चर्च के थ्रू बहुत ज़्यादा टैक्सेस उन पे इम्पोज करे गए थे जो इनको फुलफिल करने पड़ते थे. इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे. तो मोनार्की को इसलिए हटा करके वहाँ रिपब्लिक लाना चाहते थे ताकि वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर सकें और उनको भी पॉलिटिकल राइट्स मिले. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ पे पूरी की पूरी पावर जो अब तक की सिर्फ मोनार्की के पास हुआ करती थी, पूरी की पूरी पावर सिर्फ किंग के पास हुआ करती थी, अब वो पावर वहां से हटकर कॉमन सिटीजन के पास चली गई. कॉमन सिटीजन के पास पॉलिटिकल पावर आ गई. अब वहां पे कोई भी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट की बात नहीं करेगा. देयर इज नो क्लर्गी, नो नोबल एंड नो थर्ड स्टेट. वहां पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था इन स्टेट्स के बीच में वो कम हो गया या हम कह सकते बिल्कुल बंद हो गया. जस्ट बिकॉज मीन्स कॉमन सिटीजन, पूरी पावर कहाँ ट्रांसफर हो गई मोनार्की से, कॉमन सिटीजन के पास में भी पावर आ गई. नेक्स्ट था इन्होंने अपना नया फ्लैग बनाया. फ्रांस के लिए एक नया फ्लैग चूज किया गया जिसके अंदर 3 कलर थे. उस फ्लैग के अंदर कितने कलर थे, 3 कलर थे. इन्होंने अपना फ्लैग नया बनवाया. आफ्टर रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 दे चूज अ न्यू नेशनल फ्लैग फॉर फ्रांस.
वहाँ के लोगों ने, नेशनल असेंबली ने एक नया फ्लैग चूज किया। नेक्स्ट की हम बात करेंगे जो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ की नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ की नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। फ्रेंच लैंग्वेज को आपको ये चीज याद रखनी है। यहाँ पर इन्होंने अपना न्यू नेशनल एंथम कंपोज किया, मतलब इन्होंने अपना नया नेशनल एंथम बनाया। बहुत सारी ओथ का मीनिंग आप प्लेज या फिर शपथ से ले सकते हो। जो लोग थे उन्होंने शपथ ली और लोगों को पॉलिटिकल पावर यहाँ पर दी गई। तो ये सारे चेंजेस थे, ये सारे के सारे चेंजेस थे 1789 के बाद में। इसके अलावा जो नेक्स्ट चेंजेस थे इसके अंदर की जो कस्टम, लोगों के ऊपर जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, जो ट्रेड करने जाते थे वन बैरियर टू अदर बैरियर, उनके ऊपर जो टैक्स इम्पोज किया जाता था, अगर वो एक स्टेट से स्टेट नहीं, अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं, वन बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, देन दे हैव टू पे द टैक्स। दैट वाज द बिगेस्ट, वी कैन से दैट प्रॉब्लम फॉर द ट्रेडर्स। तो वहां पे इसको खत्म कर दिया गया। ट्रेडर्स पर जो टैक्स लागू किया जाता था बैरियर क्रॉस करके जाने के लिए, वो टैक्स को बंद कर दिया गया, जिससे उनका ट्रेड बहुत इजीली होने लगा। तो ये कुछ चेंजेस थे जो कि आफ्टर 1789 हुए। ये सारे चेंजेस कब हुए? आफ्टर 1789। 1789 के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ एंड आफ्टर द रिवॉल्यूशन ये सारे के सारे चेंजेस उसमें हुए। इसमें आपको अच्छे से याद रखना है, इन्होंने अपना नया नेशनल एंथम बनाया। सेकंड, फ्रेंच को जो है नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। इन्होंने अपना नया फ्लैग बनवाया। नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत तेजी से ग्रोथ कर दी। कस्टम टैक्सेस थे जो ट्रेडर्स पे लागू किए जाते थे, वो कस्टम सारे के सारे हट गए। लोगों को कुछ पॉलिटिकल पावर मिल गई, क्योंकि मोनार्की से पावर कहाँ शिफ्ट हो गई? कॉमन पीपल में। तो द पीपल वर वेरी हैप्पी दैट यस वी अचीव्ड समथिंग। हमने अपने लिए कुछ किया, हमने अपनी लाइफ को थोड़ा इजी बनाया। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने करी। उनको नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई, जिससे दिस इज द मेन थिंग कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई। उन्होंने रिवॉल्यूशन किया एंड आफ्टर द रिवॉल्यूशन उन्होंने ये सारी की सारी चीजें अचीव करी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि आफ्टर 1789 दैट चेंजेस ऑकर्ड। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, नेपोलियन केम, व्हाट ही डिड, व्हाट ही चेंज्ड, उसके बाद में सारी चीजें क्या क्या चेंज हुआ, इन सब की बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।